एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। ये है आपकी माइक्रो सीरीज जहां पर कम से कम टाइम में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, आप चलते चलते कुछ भी करते करते ये वीडियोस देख सकते हो। ओके, जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए टू सेव मोर टाइम। ये MB-SAT एग्जाम है जिसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल। तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली विजिट एंड चेक दैट आउट। First question on your screen, the cleansing action of soap is due to dash. अब cleansing action जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर cleansing कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इस सेशन में डाला है। तो मिसल फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे कोई भी सोप का क्लींजिंग एक्शन चेक किया जाता है। तो मिसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम इन ह्यूमन मेल्स? अब स्क्रॉटम का क्या यूज है? जो ह्यूमन मेल्स की टेस्टिस होती है, टेस्टिस का फंक्शन रहता है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, राइट? एंड स्पर्म प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा लेस टेम्परेचर रिक्वायर रहता है, यानी थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर रहता है अदर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए स्क्रोटम इज देयर टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, जिससे ये आउटर द बॉडी भी रह सकते हैं। तो टेस्टिस का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, इससे स्क्रोटम का हेल्प हो जाता है। स्क्रोटम इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे देखिए, नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये। ठीक है, तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। इंक्रीज तो नहीं हो सकता है ना, डिक्रीज हो सकता है, पर इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। The metal which reacts with cold water to produce hydrogen gas. किसको ठंडा पानी चाहिए रहता है? याद करिए ठंडा पानी ये हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में है। किसी को गर्म पानी चाहिए रहता है, किसी को ठंडा पानी चाहिए रहता है, एंड किसी को स्टीम चाहिए रहता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी है, याद करिए। इट इज सोडियम, राइट? सोडियम एंड पोटेशियम एंड इवन कैल्शियम, ये एक ऐसे मेटल्स है जिसको ठंडा पानी चाहिए रहता है। फिर गर्म पानी मैग्नीशियम है, और स्टीम इज लोखंड, दैट इज आयरन। तो ऐसे याद रखना। Which endocrine gland is located in the neck and regulates metabolism? नेक रीजन में हमारी बटरफ्लाई शेप रहती है ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज थायराइड, एंड ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का देखती है। ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये याद रखना। जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो हार्मोन रहता है वो मेटाबॉलिज्म में यूजफुल है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए काफी 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 यूजफुल थायराइड ग्लैंड। एंड हियर इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप स्टडी मटेरियल्स एंड बहुत सारी चीजों के लिए देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम। Thank you so much everyone for being a great audience, and I'll see you all in the next video. This side Krishi ma'am signing off. Till then, keep smiling, take care, bye everyone.